दिल्ली से सड़े गुड़गांव में सनसनीखेज खबर आ रही है। गुड़गांव की जॉइंट पुलिस कमिश्नर भारती अरोड़ा ने पुलिस कमिश्नर नवदीप विर्क पर मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया है। भारती ने हरियाणा के डीजीपी को कमिश्नर के खिलाफ चिट्ठी लिखी है। ये मामला जुड़ा है गुड़गांव के पूर्व डीसी के बेटे के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और रेप की जांच से। दोनों के बीच इस केस को लेकर खींचतान चल रही है और अब मामला यहां तक पहुंच गया है कि चिट्ठी लिखी गई है भारती की तरफ से डीजीपी को कि उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है इस पूरे केस को लेकर। लेकिन नवदीप विर्क का कहना है कि तमाम जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं, जो पुलिस कमिश्नर नवदीप विर्क, उनका ये कहना है कि जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं वो गलत हैं। भारती अरोड़ा का लेकिन ये कहना है, जो जॉइंट पुलिस कमिश्नर है, कि उन पर दबाव बनाया जा रहा था और उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था इस रेप केस की जांच से जुड़े मामले को लेकर। उन्होंने कहा है कि आपने उनको भी जांच से रोकने की कोशिश आपने की है उनको। महिला अधिकारी ने लगाया, तो क्या कहेंगे? It's an official matter. I don't want to talk. You please ask the senior officers who assist the person. लेकिन उन्होंने कहा है कि आपने उनको धमकाया है, जांच से रोकने की कोशिश आरोप की गलत है। है। जॉइंट पुलिस कमिश्नर भारती अरोड़ा का आरोप है कि विर्क ने एक परिवार पर बलात्कार का झूठा मामला दर्ज करने के लिए दबाव बनाया। भारती का दावा है कि उन्होंने अपनी जांच में पाया कि आरोपी को दोषी साबित करने के लिए पुलिस के पास पर्याप्त आधार नहीं है, लेकिन फिर भी कमिश्नर विर्क आरोपी को दोषी साबित करने की जिद पर अड़े रहे। देखिए, डीजीपी ऑफिस से मेरे पास एक कंप्लेन आई थी। एक फैमिली ने कंप्लेन की थी कि उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। डीजीपी ऑफिस ने ये मेरे पास इंक्वायरी दी कि आप सच करके बताएं कि क्या ये मुकदमे झूठे दर्ज किए जा रहे हैं या नहीं। जब मैंने इंक्वायरी करना शुरू किया, 23 जुलाई को सीपी गुड़गांव के कमरे में हमारी मीटिंग हुई, जहां पे ये केस डिस्कस हुआ, जहां पे मुझे बताया गया कि इस तरीके से केस है। तो मैंने ऑब्जेक्शन किया कि आप पूरे परिवार को 1 साल बाद, वो भी ये मुकदमा 1 साल पहले दर्ज हुआ था, इस महिला ने अपने पति के खिलाफ दर्ज करवाया था, और 1 साल बाद, मुकदमा दर्ज होने के 1 साल बाद आप उसके परिवार के बाकी सारे ही सदस्यों को, माँ बाप भाई बहन, सबके खिलाफ आपने रेप का झूठा मुकदमा दर्ज करके उनको अंदर कर दिया। मैंने ऑब्जेक्ट किया कि सर ये बिल्कुल गलत है, आप गलत कर रहे हैं। उस मीटिंग में हम 4 लोग बैठे थे, जहाँ पे सीपी साहब ये कहने लगे कि इसके खिलाफ 307 का क्यों नहीं दर्ज किया? 307 इज अटेम्प्ट टू मर्डर। जो ऑब्जेक्टेड अगेन, सर जबरदस्ती मुकदमा दर्ज करना है क्या, क्यों कर रहे हैं आप ये? फिर मैंने अपनी रिपोर्ट, जो भी मैंने करना था, जब उनको पता लगा कि मैं नहीं दबने वाली उनके कहने से और मैं सच लिखने वाली हूँ, तो इन्होंने मेरे पर बहुत प्रेशराइज करना शुरू किया, मुझे प्रेशर करना शुरू किया। इन्होंने मुझे धमकी तक दी है कि आप ये इंक्वायरी छोड़ दीजिए वरना आपका नुकसान हो जाएगा। ये सारी बात इनके कमरे में एक सीक्रेट कैमरा लगा हुआ है सीपी साहब के कमरे में, जहाँ पे ये रिकॉर्डेड थी। मैंने डीजीपी साहब को लेटर लिखा। 10 अगस्त को मैंने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट डीजीपी साहब को सौंप दी, जिससे मैंने कहा है कि ये मुकदमा बिल्कुल झूठा दर्ज किया हुआ है, परिवार को बिल्कुल गलत तरीके से फंसाया गया है और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए सीनियर ऑफिसर से। और फिर दोबारा मैंने एक और लेटर लिखा, जिसमें मैंने कहा कि ही इज़ थ्रेटनिंग मी, ही इज़ ट्रबलिंग मी, मुझे थ्रेटन कर रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। आप जिस तरीके की मानसिक प्रताड़ना की बात करी थी, क्या कहा जा रहा था उनकी तरफ से कि आपको ये खत लिखना पड़ा, मजबूरी में आपको शिकायत करनी पड़ी? देखिए, उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में आके बुला के ये कहा कि आपका नुकसान हो जाएगा, आप ये इंक्वायरी छोड़ दीजिए। तो मैंने ऑब्जेक्ट किया, सर मैं बिल्कुल सच हूँ, आई एम अपराइट एंड आई एम ऑनेस्ट, आई हैव नथिंग टू फियर एंड आई एम फियरलेस, आई विल डू व्हाट इज राइट। ये कब से हो रहा है मैम, जो मानसिक प्रताड़ना की आप बात कर रही हैं, कब से चल रहा है? 23 जुलाई 2015। पुलिस कमिश्नर से हमने बात की, उन्होंने कहा मुझ पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं और सीनियर ऑफिशियल से इस बारे में बात की जा सकती है, क्या समझा जाए? नेचुरली कोई ये नहीं कहेगा, वो ये नहीं कहेंगे कि मेरे पर लगाए गए आरोप है सच है। आई चैलेंज एनी एजेंसी इन द कंट्री टू प्रूव माई रिपोर्ट रॉन्ग। कोई एजेंसी कह दे कि मैंने गलत रिपोर्ट की है, लेट एनीबडी, आई वांट अ सीबीआई इंक्वायरी, लेट सीबीआई इंक्वायरी एंड प्रूव मी, लेट मी देयर एंड प्रूव मी रॉन्ग। और गुड़गांव की जॉइंट पुलिस कमिश्नर भारती अरोड़ा जिस केस की बात कर रही हैं, उस केस की शिकायतकर्ता हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। आपने सुना ये पूरा मामला अब सामने आ चुका है, जिस पूरे मामले की आप शिकायतकर्ता हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि भारती अरोड़ा कह रही हैं कि परेशान किया जा रहा था और उन्होंने जो जांच रिपोर्ट दी है वो बिल्कुल सही है। चालान मूव हुआ कोर्ट के अंदर, जब ये ट्रायल स्टेज के अंदर था, तो जो शिकायत, जो एक्यूज साइड है, जो कि इन्फ्लुएंशियल है, उनको मालूम था कि अब उनके सारे कारनामे सामने आने वाले हैं, इसलिए उन्होंने स्पेशली भारती अरोड़ा को ही मार्क करवाई ये इंक्वायरी।
मैं ये जानना चाहती हूँ कि उसको ये किसने पावर दी कि वो भारती अरोड़ा से ही इंक्वायरी कराएंगे, ऐसा क्यों? उन्होंने साफ लिखा था अपनी कंप्लेंट में कि हम एक आईपीएस ऑफिसर भारती अरोड़ा गुड़गांव से ही ये इंक्वायरी मार्क कराना चाहते हैं। और भारती अरोड़ा ने अपने पावर का नाजायज फायदा उठाते हुए मेरे सारे विटनेसेस जो मेरे को साबित कर सकते थे कोर्ट में और उनको गुनहगार साबित कर सकते थे, उन सबको उन्होंने एक एक करके 5-5 पुलिस ऑफिसर्स भेजती थी और उनको बिठाया गया कि आप अपनी स्टेटमेंट वापस ले लीजिए, मैं अजय से बोल करके आपका पैसे आपको दिलवा दूंगी। और मेरे विटनेसेस ये गवाही देकर के, ये कंप्लेंट लेकर के सीपी ऑफिस भी गए, उन्होंने रिटन कंप्लेंट भी की वहाँ पे। इसके अलावा भारती अरोड़ा वहाँ भी नहीं चुकी, उन्होंने जान पूछ के मेरे घर सुबह 9 बजे एक आरएसओ को भेजा और ये बोल करके कि वो एक पुलिस ऑफिसर है 5 दूसरे स्टाफ के साथ, और उसकी भी इंक्वायरी खुली है क्योंकि उन्होंने मुझे कार्ड दिया, अपना नंबर दिया और बोला भारती अरोड़ा से जो भी आप तहकीक कराना चाहती है ये नंबर है, मेरा नाम अभिनव है और यहाँ पर आकर के मैं आपका सारा मैटर सॉल्व करवा सकता हूँ भारती अरोड़ा से। कहना का मतलब है कि वो एक्यूज जो अजय भारद्वाज, जिसके खिलाफ मेरे ही नहीं बल्कि 50 और केस चल रहे हैं, उसके खिलाफ उसकी पहली बीवी ने भी जो अभी भी द्वारका कोर्ट के अंदर चल रहे हैं, केसेस चल रहे हैं, ऐसे एक्यूज को वो क्यों वो कर रहे हैं वो तो उन्हें मालूम है। लेकिन हाँ, जो हमारे सामने आया वो दिख रहा था कि भारती अरोड़ा सिर्फ और सिर्फ एक तरफा इंक्वायरी कर रही थी, जिसकी वजह से हमने चीफ मिनिस्टर मिस्टर डीजीपी को हमने लगातार मेल्स लिखी और उनको बोला कि ये इंक्वायरी इस तरीके से कर रही है और हमने उनके खिलाफ कंप्लेंट दी। जब भारती अरोड़ा को लगा कि उनकी पोल खुल रही है, जो उन्होंने आरएसओ भेजा था, जो किस कैपेसिटी में वो एक कैमरा लगा के एक लड़की के घर एक आरएसओ भेज रही है। और ये सारी चीजें जब उनको पता चली, उनको मालूम था कि मैं मीडिया में जाने वाली हूँ, तो उन्होंने ये मन बना लिया था कि वो इस तरीके से बदनाम करेंगे। मैं बोलती हूँ कि आज अगर इतनी सारी इन्फ्लुएंस के बाद भी कोई नहीं डगमगाया तो वो सिर्फ और सिर्फ नवदीप विर्क थे और उन्होंने किसी इन्फ्लुएंस का उनका सामना नहीं किया और उन्होंने जस्टिस किया और उसका सबूत ये चैलेंज कर दिया। मैं बोलती हूँ कि मेरे पास जितने डॉक्यूमेंट हैं, जितनी भी एफआईआर हुई, लेकिन इस पूरे मामले में अब भारती अरोड़ा तो उल्टा आरोप लगा रही हैं। वो कह रही हैं कि उन पर दबाव बनाया जा रहा था पुलिस कमिश्नर द्वारा, नवदीप विर्क द्वारा, कि इस मामले में वो तफ्तीश है वो छोड़ दें। सर, ये तो प्रूव होता है कि जब ये कंप्लेनेंट ने स्पेसिफिकली भारती अरोड़ा को ही चूज किया, ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है कि क्यों भारती अरोड़ा, आप जो आरोप लगा रहे हैं उसका क्या आधार है? भारती, जो आपने तमाम बिंदु गिनाए, उसके अलावा भारती अरोड़ा क्यों फायदा पहुंचाना चाहती थी? भारती अरोड़ा की जो मेरे हस्बैंड की बहन है चंचल, वो उनकी क्लोज फ्रेंड है, वो उनकी मदद करने के लिए ये सब चीजें कर रही थी। और उसके अलावा भी भारती अरोड़ा के हस्बैंड जो है मिस्टर विकास अरोड़ा, उनके ऊपर सीपी सर में कुछ पेनल्टी लगाई थी कुछ साल पहले 6 लाख की, और उसका वो अंदर पर्सनल ग्रज निकालने के लिए ये सब चीजें कर रही हैं। और ये सब चीजें वो मीडिया में इसलिए बोल रही हैं कि दबाव बना रहे थे और ये सब, जबकि उल्टा था। जबकि भारती अरोड़ा मेरे विटनेसेस पे दबाव डाल रही थी उन्हें अपनी स्टेटमेंट वापस लेने के लिए, ताकि वो लोग कोर्ट में ना जा पाए। यहाँ ये उल्टा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब इसकी पोल खुल रही है। अब भारती अरोड़ा की पोल, भारती अरोड़ा ने अभी ये भी कहा है कि उनकी जांच को वो चैलेंज करती हैं, पूरे देश में कोई भी एजेंसी जांच कर ले, उनकी जांच में कोई कमी नहीं है, चाहे भले सीबीआई जांच हो जाए। एक डिले टैक्टिक्स है, क्योंकि मेरी कंप्लेंट फरवरी में दी गई थी और उसको सप्लीमेंट्री चालान को हटाने के लिए 8 महीने लगे थे। और सीबीआई इंक्वायरी 500 करोड़ की जांचों के लिए होती है, इन लोगों के लिए नहीं होती है क्या? अगर मेरे पास जो प्रूफ है, जो एफआईआर हुई है, वो ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स हुई है, क्या रीजन है कि भारती अरोड़ा उन एक्यूज को जो आज की डेट में 406, 420, 376 to N, 493, इतने सारे लोग जो हैं जिनके साथ उन्होंने फ्रॉड किया, वो क्रिमिनल्स हैं जिनको वो सपोर्ट कर रही हैं। क्या, अच्छा, आपसे एक और बात जानना चाहेंगे, जो भारती अरोड़ा ने कही उस पर आपका क्या कहना है कि 1 साल के बाद, इस मामले के दर्ज होने के 1 साल के बाद बाकी तमाम लोगों पर जो भी इस पूरे मामले में आरोपी हैं, उनके परिवार के तमाम लोगों पर केस दर्ज किया जा रहा था? नहीं, उनके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं किया जा रहा था। मेरी एफआईआर के अंदर स्पेसिफिक एलिगेशंस थे कि वो लोग सब इसके अंदर शामिल थे। और ये 376 का मामला तब बना था जब इन्होंने हमसे छुपाया कि उनकी पहली एक बीवी थी जो ऑलरेडी ये लोग। जी हाँ, आपने अपनी बात रखी भारती अरोड़ा लेकिन लगातार चुनौती दे रही हैं नवदीप विर्क को, जो पुलिस कमिश्नर है गुड़गांव के। प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज संवाददाता हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। प्रतिमा, नवदीप विर्क का क्या कहना है इन तमाम आरोपों पर जो भारती अरोड़ा लगा रही हैं और अब जो तमाम जानकारी सामने आ रही है?
जी सुमेरा, अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने ये साफ कर दिया है कि आरोपी से जो ऐसा बोला जा रहा है कि आरोपी की गिरफ्तारी इनके पद पर रहते हुए हुई है, ये सरासर गलत है। ये बात जांच की जा सकती है इस बात की कि उनके कमिश्नर पद पर आने से पहले ही आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी थी। उनका ये कहना है कि भारती अरोड़ा जो आरोप लगा रही हैं कमिश्नर पर, वो इसलिए लगा रही हैं क्योंकि आरोपी की जो बहन है वो इनकी करीबी है। ऐसे में इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए जितने आरोप हैं उन्हें सरासर गलत बताया है। हालांकि वो मीडिया से बात करने से बचते रहे, लेकिन उनका कहना है कि मामला जो है वरिष्ठ अधिकारियों के पास पेंडिंग है। ऐसे में वो कुछ ज्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन उन्हें अपने ऊपर लगे हुए जितने आरोप हैं उनको बेबुनियाद बताया है। जी हाँ, तो नवदीप वर्क का ये कहना कि भारती अरोड़ा इस पूरे मामले में जो जानकारी सामने रख रही है वो सही नहीं है। नवदीप वर्क का कहना है कि उनके ऊपर तमाम लगाए जा रहे जो आरोप हैं वो गलत हैं, लेकिन भारती अरोड़ा अपने आरोपों पर कायम है। वो चिट्ठी लिख चुकी हैं डीजीपी को हरियाणा के इस पूरे मामले को लेकर।